सिलेक्टेड 12 फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका दोबारा, और मौका सुनहरा। यस, पूरे टर्म 2 के 7 चैप्टर्स में से टॉप 12 क्वेश्चन लेके आया हूं इस वीडियो में, कि जो 12 तो आपको करने ही करने हैं भाई, इनको तो आपको जरूर करना है। ये सिलेक्टेड 12 है, ये ऐसे 12 है कि जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। अगर पिछले सालों की बात करें तो पिछले 7 सालों में ऐसा ना हो कि पिछले 7 सालों में 4 या 5 बार रिपीट हो चुके हो। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बाकी तो आपको करने ही करने हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो सीरीज चली हुई है, बट पूरे 7 चैप्टर में से ऐसे 12 उठा लिए भाई, ये तो चांसेस है इनके बनने के। और इनके 12 तो क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट इनके बहुत अच्छे अच्छे हैं। और कंसेप्ट की बात करें तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट हमारा टर्म 2 में ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे चैप्टर 4 है ये। तो इसका जो क्वेश्चन है इक्वल रूट वाला। अब इक्वल रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आप खुद ही बताओ, क्या पिछले सालों में, पिछले 7 सालों में उठा के देख लो, सारा ग्रंथ उठा के देख लो, इक्वल रूट वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका होगा, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। अभी तो पहला ही है 100% चांसेस वाला, अभी 11 और पड़े हैं। तो देखने के लिए थोड़ा सब्र करें, जानने के लिए थोड़ा सब्र करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वल रूट की अगर बात करें तो जब इक्वल रूट होते हैं तो डी हमारा 0 होता है। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर? यानी अगर इक्वल रूट हो तो डी हमारा 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब ये दो इक्वेशन है, ये पहली है, ये दूसरी है। अब दूसरी वाली थोड़ी सी आपको बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, वो मैं करवाता हूं, पहले आप खुद करोगे। जैसे मान लिया फर्स्ट हमारा सेकंड जो पार्ट है ये है, कह रहे भाई ये इक्वेशन है, इसमें जो हमारा इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है जब रूट्स इक्वल हो तो d 0 होता है, और d की वैल्यू क्या होती है ये, यानी हम रूट्स इक्वल हो तो इसको 0 रख देंगे और k की वैल्यू निकाल देंगे। अब पहले इसको क्वाड्रेटिक में बनाओ, kx को इससे मल्टीप्लाई करूंगा kx स्क्वायर, kx को 2 से करूंगा माइनस 2kx, और फिर प्लस के 6। क्लियर? अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर ax प्लस 6 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिखता हूं kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है ये माइनस 2k, उसको b बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट है इसको c बोलते हैं। तो जब रूट्स इक्वल है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है मेरा k है, c कितना है मेरा 6 है, इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो 4k कॉमन, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k और ब्रैकेट में k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसको लेना चाहूं, अगर मैं बैकग्राउंड दूसरा लूं, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4k और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो k 0 आ जाएगा, क्योंकि 4k इज इक्वल टू 0 तो k 0। एक बार इसको रखेंगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k आ जाएगा 6। तो ये दो वैल्यू आ गई k की। अब आप खुद चेक करना कि क्या k की इन दो वैल्यू पे वाकई में हमारे रूट्स इक्वल आ रहे हैं, नहीं। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किया करो। अब क्या करो, इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या सच में रूट्स इक्वल आ रहे हैं, वैसे ही पागल बनाया जा रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्योंकि जितना एग्जाम से पहले अपने आप को करोगे परेशान, उतना ही बोर्ड लगेगा आसान। बोर्ड का पेपर परेशान मतलब
टेंशन नहीं लेनी है, पागल नहीं होना। पागल तो होना पड़ता है इतिहास रचने के लिए, बट मतलब टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स वे में करना है, ठीक है। तो ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। और ये क्वेश्चन, इसमें से अब एक तो सिंपल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको रूट्स निकालने, एक तो सिंपल है। अब सिंपल तो मेथड है ही है, ठीक है। उसके लिए बड़ी से बड़ी इक्वेशन, उसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, चैनल पे वीडियो पड़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में पड़ी है वो। बट फिर भी आपको लिंक चाहिए, मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको अलजेब्रिक फॉर्म में आपको बोल देगा रूट्स निकालने। अब इसके रूट्स कैसे निकाले, अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई कहां जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम देखें एक तरह से, ये हमारी फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली, ये कांस्टेंट। बट इसको सोल्व करने का तरीका, ये स्टैंडर्ड में भी आया था, हमारे स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में आया ये। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा इसको सोल्व करने का। देखो ये 9x स्क्वायर है, सबसे आसान तरीका बताऊंगा इसको, पूरे YouTube पे देख लेना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को अलग लेते हैं, इसको अलग लेते हैं। इसको 9x स्क्वायर को मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस p को मैं p का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस 6px है, इसको मैं -2 इंटू में 3x इंटू में अगर p लिख दूं, बीच में तो प्लस है ही है, तो ये देखो 2 3 जा 6px ही बनेगा। यानी इस चीज को मैंने तोड़ दिया और लास्ट में माइनस क्या स्क्वायर है, मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि आसान हो गया। अब इस चीज से मेरी एक ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। a क्या है 3x, b क्या है p, माइनस का साइन है तो इसलिए 3x माइनस p का स्क्वायर, ये बन गया। और आसान हो गया, बहुत आसान। अब क्या करेंगे, अब यहां पर लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार इसको 3x माइनस p प्लस में क्या हो लिख दो, एक बार 3x माइनस p माइनस में क्या हो लिख दो, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको, तो यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे। क्लियर, लाइन तो आप लगा ही लेंगे, है ना। तो इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे 3x, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x माइनस p, उधर जाके प्लस, प्लस क्या उधर जाके माइनस का क्या हो, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। एक x की वैल्यू ये आ गई, और एक बार आप x इसको 0 के इक्वल रखोगे ये वाली को, तो x की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्या हो अपॉन में 3। क्या आपकी भी यही आई है वैल्यू, तो आप मुझे बताइएगा, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी जो आप देख रहे हो। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ चैप्टर में से मैंने ये 2 सिलेक्टेड टाइप लिए हैं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो इसी बात में लेट मी हैव अ वाटर। अच्छा भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन से वाला, ये वाला, बड़े अच्छे से करते हैं, इस बार सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, which term of the AP will be 132 more than its 54th term। अब हमें नहीं पता इस AP में कितनी टर्म है, हमें नहीं पता। कह रहा है कि कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी भाई, भाई मेरे कौन सी होगी। सबसे सिंपल सी बात, ये तो हमें पता होगा कि 54 टर्म से ज्यादा वो 60 टर्म होगी या 65 टर्म होगी, कुछ भी होगी, उससे तो ऊपर होगी ना। 54 में कुछ जोड़ रहे हैं तो नीचे तो नहीं जाएंगे ना, ये तो बात समझ आ रही है। अब कौन सी होगी हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी। अब nth टर्म क्या होती है, an, ये बात मानते हो।
क्लियर है? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, A54 प्लस 132 इज इक्वल टू AN लिख सकता हूं। कोई डाउट, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। अब A54 क्या होता है, A प्लस 53D प्लस 132, क्लियर। और AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। जो भी कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट वे में करेंगे, इजी वे में करेंगे, सबसे अलग करेंगे। A से A कट गया। अब 53D प्लस 132, उधर से अगर मैं बात करूं, मुझे N निकालना। अच्छा, D की वैल्यू देखो कितना ऐड हो रहा है, 12 12 ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, 15 12 27 और ये, तो D की वैल्यू 12 आ सकती है। तो 53 इंटू में 12 और N माइनस 1 इंटू में 12। क्लियर? ये चीज मैं रब कर दूं इस तरफ वाली, आपने कर ली होगी होपफुली, है ना। अब यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगा दे तो आप लगा ही लोगे। 53 को 12 से करेंगे कितना आएगा भाई, 12 5 जा 60 600 और 12 3 जा 36, 636 में अगर मैं 132 ऐड कर दूं 736 और ये हो जाएगा 736 और 37 68, 36 और 32 ये ऐड कर दिए 68 हो गया। उधर से n माइनस 1 अपॉन में 12। अब ये 12 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके क्या आएगा, देखिए बार कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72, 12 4 जा 64 हो गया। यहाँ पे इक्वल टू में n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 65, यानी 65 यानी जो 65वीं वो 65 जो टर्म होगी, 65th टर्म होगी, वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। ये कंसेप्ट था। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पकड़ती है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, सारे ही मोस्ट वांटेड है। इसके बाद वो एक और आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, सारा ही दिखाना पड़ेगा वैसे तो। देखो, if the sum of the first n terms of AP is 4n minus n square, clear? n terms यानी Sn, n terms, sum of n term is 4n minus n square। पहली बात ये, what is the first term, यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट टर्म को S1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म यानी A1 A और फर्स्ट टर्म S1 मतलब क्या होता है, पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म हुई, S1 भी बोल सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिए, क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी S2 निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, सिमिलरली थर्ड टर्म, टेन टर्म, एन टर्म। भाई साहब कमाल का क्वेश्चन है, क्या है कमाल क्वेश्चन है कमाल, और आप करोगे धमाल, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको ये दो तरीकों से करवाऊंगा क्वेश्चन, जो आपको ठीक लगे आप कर लेना, आपकी चॉइस। पहले निकालते हैं हम S1 निकाल लेंगे, Sn दिया हुआ यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो S1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 1 3, यानी S1 कितना आ गया, 3। S1 3 आ गया, मतलब ये मेरा A1 आ गया, मतलब ये सारी वैल्यू मेरी 3 आ गई। S1 ये सब मेरा कितना आ गया, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। यहां तक बात समझ आई। अब इसको करते हैं रब। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना है S2, तो n को 2 पुट कर लूं,
S2 आ जाएगा, S2 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी मेरी S2 कितनी आ गई, S2 कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। यहां तक बात, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखो डियर स्टूडेंट्स, बस अब तो काम हो गया। देखो मेरी बात सुनो, A1 प्लस A2 किसके बराबर होता है, S2 की। ये मानते हो दो टर्म का सम S2 के बराबर होता है। अब मुझे A2 निकालना है। अब मेरे पास S2 भी है, A1 भी, A2 आ जाएगा। तो A2 को अगर मैं यहां रख दूं और S2 में से A1 माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 आ जाएगा। ये बात मानते हो? तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, A2 इज इक्वल टू S2, S2 कितना है मेरा 4 माइनस A1 कितना है मेरा 3, तो ये A2 आ जाएगी 1, यानी मेरे पास A2 भी आ गया। बस अब कुछ नहीं करना भाई, अब D निकाल लो, जो पूछता है यार, और उसको फाइंड कर लो बस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप D निकाल लो, D होता है A2 माइनस A1। तो डियर स्टूडेंट्स A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3, तो D आ गया मेरा माइनस के 2। बस अब D भी आ गया, A भी आ गया, अब तो कुछ भी पूछ ले निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है। अब क्या पूछ रहा है भाई, A3 पूछ रहा है। तो A3 होता है, तो A कितना था मेरा 3 प्लस 2 इंटू में D मेरा माइनस के 2 है, तो -4 और +3, यानी ये प्लस के 3 2 2 जा, ये माइनस के 4 यानी -1। A3 मेरा आ गया माइनस के 1। अब A10 पूछ रहा है, तो A प्लस 9D कर दो, ये आप निकाल दोगे आपके लिए। अब आपसे AN पूछ रहा है, तो AN होता है, ये होता है। अब A क्या है मेरा 3 प्लस N कितना है मेरा, N तो मुझे N टर्म तो मुझे निकालनी है, N-1 एज इट इज। D कितना आया था मेरा -2 आया था, तो N-1 -2 रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3, -2 को N से करेंगे -2N, -2 को -1 से करेंगे +2, तो 3 + 2 5, यानी 5 - 2N। ये आपकी nth टर्म आ चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन, आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके थोड़े से और कंसेप्ट बता देता हूं आपको। जैसे ही फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी अगर आपको nth टर्म निकालनी हो ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी n Sn आपको दिया हुआ है, फिर आप n-1 वैल्यू पुट कर लोगे, तो आपको उसमें से माइनस करके nth टर्म आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी आपके पास। वैसे भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? अब ये चीज आई कैसे है, देखो मेरी बात सुनो। A1 प्लस A2 क्या होता है, S2 होता है, मानते हो? अब जो पहली टर्म है, पहली टर्म को तो मैं S1 लिख सकता हूं, यानी अगर मैं S1 में फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म जोड़ दूं, अगर मैं फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दो टर्म का सम हो जाएगा। और अगर मुझे A2 निकालना हो, तो A2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। तो इसी चीज से तो ये बना है भी anth टर्म n टर्म में से n-1 कर दो, anth टर्म आ जाएगी। मान लिया 10 टर्म है किसी एपी में 10 टर्म है, तो अगर मैं 9 टर्म के सम में 10वीं टर्म जोड़ दूं, तो मेरे पास S10 ही आएगा। तो A10 कैसे बनी, अगर मैं 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का माइनस कर दूं सम, तो भी तो A10 आएगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो,
मान लिया, मैं बता देता हूँ आपको छोटा सा कैसे करते हैं। मुझे तो ये ठीक लगता है, मैं इस तरह से ही करता हूँ, इस तरह से ही करवाता हूँ, और करवाता भी वो हूँ जो इजी लगता है। बेवजह क्यों कंफ्यूज करना बच्चों को, बट फिर भी आपको डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मान लिया आपको दे रखा है कि एस एन ये है, और आपसे पूछ लिया कि भाई ए एन निकाल लो, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू एस एन, ठीक है। एस एन तो दे रखा है, अब मैं एन के प्लेस पे एन माइनस वन पुट करता हूं, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 4, एन के प्लेस पे एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्केयर, इसको सॉल्व करो, 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 4n माइनस 4 माइनस एन स्केयर और माइनस का 1 और प्लस के 2n, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको रब कर देता हूँ इस तरफ वाले को, अब तो रब करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन पर यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स, 4 में 2n जोड़ दूं तो 6n, माइनस 4 में माइनस 1 माइनस 5 और माइनस के n स्क्वायर, ये आया। अब मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला होता है, तो एस एन में से अगर मैं n माइनस 1 माइनस कर दूं तो देखो किस में से माइनस करना है, 4n माइनस एन स्क्वायर में से ये माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट गया, और 6n ये प्लस का 5, ये माइनस के 6n और प्लस के 4n माइनस के 2n, तो 5 माइनस 2n ये आ गया आपका। क्लियर? तो इस तरह से आप इस तरह से भी निकाल सकते हो nth टर्म। अब तो भाई आपसे कुछ मर्जी पूछ ले, nth टर्म आ गई, अगर आपको फर्स्ट टर्म पुट कर निकालनी है n1 पुट कर दो, सेकंड निकालनी है 2 पुट कर दो, 10th निकालनी है 3 पुट कर दो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो लगता है प्यारा वो कर सकते हो दोबारा, क्या ही दिक्कत है। कई बार मेरे अंदर अनु मलिक आ जाता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, शैडो वाला क्वेश्चन है, किसका, सन एलिवेशन और शैडो के रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में, एक्चुअल में है क्या चीज है। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपका, चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 5 है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं है क्या चीज ये। देखो पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको। मान लिया यहाँ पे ये सन है, ठीक है, और ये एक पोल है, ये पोल खड़ा है, जो यहां से पोल से ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये इस तरह से, ये अब ये पोल खड़ा है, ये कुछ ना कुछ तो शैडो बनाएगा, शैडो तो आपकी भी बनती है। अब जो ये शैडो बनाएगा, मान लो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और इसकी जो शैडो बन रही है ये इस तरह से यहां बन रही है, ये पोल है ये शैडो है, मान लो ये और ये दोनों 60 होंगे, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? अब जैसे ही सन की एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, शैडो बढ़ जाएगी, यानी दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, आपका जो शैडो है वो बढ़ेगी, यानी वाइस वर्सा। अब अगर क्या होगा, शैडो आपकी कम हो रही है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, यानी वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब बुद्धिमान बारिश, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। अब मान लिया सन हमारा यहाँ पे आ गया, अब सन मान लिया यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसकी जो शैडो है वो बढ़ जाएगी। अब ये कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता, फिर समझ में आता क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ऐसी है, वो कंफ्यूज कर देती है। अब आप इस कंसेप्ट को समझो, अब ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी। अब करते हैं क्वेश्चन, आयुर्वेदिक तरीके से करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे हर एक डाउट को, ठीक है।
देखो, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड इज 30 मीटर, सन अल्टीट्यूड इज 30, देन व्हेन इट वाज 60। हो गई कंफ्यूज? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां समझो क्वेश्चन को कि यहां पे ये पोल है, कोई पोल है। अब क्या था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था सन का, ये 60 डिग्री था। अब जैसे ही एलिवेशन क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ, तो जो शैडो है हमारी, जितनी वो 60 पे थी, अब उससे 40 मीटर ज्यादा हो गई। मैंने क्या बोला, एलिवेशन चेंज होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा तो शैडो बढ़ेगी, तो वही तो बोला इसने। देखो, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 60। मतलब जब ये 60 था बट अब ये 30 हो गया, 30 होने से जो शैडो है वो 40 मीटर बढ़ चुकी है। बस इतना सा काम है। अब तो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। निकाल लेते हैं भाई, क्यों निकलवा रहे हैं हमसे, अब निकालनी तो पड़ेगी। एच मान लिया हमने इसको। अब यहाँ पर आपके सामने देखो, ये दो ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ए बी सी डी सही रहेगा, ए बी सी डी आपको आती भी है, ठीक है, और कुछ नहीं आता तो आता ही है। तो ये दो ट्रायंगल बन गई हमारी, एक तो ए बी डी, एक ए बी सी। दोनों को इक्वेट करना और आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। पहले कौन सी, छोटी वाली लो, चलो ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा बहुत बार पकड़ा जाता है यहाँ पर। टेंजेंट थीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट। तो पहली ट्रायंगल में टेंजेंट है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी हाइट मानी हुई है, बेस मैंने एक्स माना हुआ है। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये क्रॉस उधर जाके मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू √3x आ जाएगी। इसको मान लो फर्स्ट, पहला समीकरण। समझ आया? अब दूसरी ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल एबीसी में देखो भाई, ये एच है, पी बाय बी, बी टोटल एक्स तो यहां तक है, 40 यहां तक है, तो x प्लस 40 और टेंजेंट बनेगा 30 डिग्री। तो P यानी h बाय x प्लस 40 इज इक्वल टू टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 यानी कि टेंजेंट 30 होता है मेरा 1/√3। यहां तक समझ आया? क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। ये सेकंड मान ली। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे h निकालना है। तो आप निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कहां से इक्वेट कर सकता हूं, जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो यार, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। अगर देखो मैं यहां से x को निकालूं, आप पहले इसको h को निकालो, आप इसको निकालो, ये ठीक रहेगा। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से h की वैल्यू √3x है, मैं क्या करूंगा, h को इसमें पुट कर देता हूं, ये ठीक रहेगा। फर्स्ट को सेकंड में पुट करता हूं, h की वैल्यू पुट करता हूं, x आ जाएगा, x आ गया तो मल्टीप्लाई करके h आ जाएगा। x आसान लग रहा है, जो आसान लग रहा है उसको करो यार। h की वैल्यू √3x है, मल्टीप्लाई में √3, h के प्लेस में मैंने √3x लिख दिया फर्स्ट से। √3 मल्टीप्लाई √3 3x, और यहाँ पर x प्लस 40, तो 3x में से x चला गया 2x, 2x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू 20 आ गई। अब x 20 आ गया, आपको निकालना है h, तो आप फर्स्ट में पुट कर दो यहां पर x 20, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। बात समझ आई? इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। तो इसी बात में लेट मी हैव अ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है।
पोल वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 11 क्वेश्चन, टॉप 11 क्वेश्चन करवाए हुए हैं एक्सपेक्टेड। हर चैप्टर के लगभग मैं डाल चुका हूं। सभी चैप्टर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सपेक्टेड रहते हैं, वो इस वीडियो के बाद आ जाएंगे। फिलहाल आप इसके चैनल पर जाके देख सकते हो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर 9 के 11। बस यार पहले तो मैंने एनसीईआरटी के वन शॉट करवा दी, फिर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज करवा दी। इतनी बढ़िया तैयारी हो रही है आपकी। एक्सपेक्टेड 11 मतलब ऐसे 11 कितने एनालिसिस के बाद करवाए होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, पहले रेड मार्क कर लेते हैं। कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अच्छा दो पोल है इक्वल हाइट के हैं मान लिया। उसके बाद स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्यों खड़े हो, ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा 80 मीटर की रोड है, सड़क है, ठीक है, रोड मतलब पाइप नहीं खड़ा है यहाँ पे। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. अब पॉइंट मान लिया, हमें नहीं पता कहां पर है पॉइंट, मुझे तो नहीं पता, मान लिया यहां पर है, तो 60 कौन सा होगा, जो पास वाला होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन घटने लग जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है, किसी की हाइट है, उससे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा एलिवेशन घटता जाएगा। समझ आ रही है बात। अब ये पास जा रहा है, इसका एलिवेशन ये 60 होगा और ये 30 होगा। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये डिस्टेंस निकालना है और हाइट निकालनी है। मैंने डायग्राम लिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। अब 80 मीटर वाइड है, तो ये जो पोल की हाइट है इसको तो मैं h मान लेता हूं, ये भी h हो जाएगी। और ये टोटल 80 मीटर है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है। अब मेरे पास और आपके पास, हम दोनों के पास 80 टॉफी है, 80 टॉफी है हम दोनों के पास। अब मान लिया मेरे पास 20 है, तो आपके पास कितनी होंगी, 80 माइनस 20 60 होंगी। आपको ज्यादा भूख लग रही है, मुझे कम लग रही है, ठीक है, आपको ज्यादा टॉफियों की नीड है, तो इसके पास आपको 60 है, वैसे आपको ज्यादा मुझे देनी चाहिए। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा। अगर मेरे पास 30 है तो आपके पास 80 माइनस 30 होंगी। बच्चे क्या कर लेते हैं भाई, मेरे पास x है तो दूसरे के पास x माइनस 80 नहीं करते भाई, 80 माइनस x। तो इस तरह से अगर ये x है तो ये 80 माइनस x, बात समझ आई। अब क्या करते हैं, दोनों दो ट्रायंगल लेते हैं ABOC। तो पहले लेंगे ABO ट्रायंगल ABO, तो परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। तो h की वैल्यू आ जाएगी x √3। इसको फर्स्ट मान लिया, कोई डाउट नहीं। और उधर से अगर मैं दूसरी ट्रायंगल लूं DCO, ट्रायंगल DCO, h बाय 80 माइनस x इज इक्वल टू टेंजेंट 30। तो ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात देखो मेरी, आप इसको यहीं रहने दो फिलहाल, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। आप ना यहाँ से h की वैल्यू, इसको सेकंड मान लो, इतने को ही क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मत करो। आप h की वैल्यू पुट कर दो, ये सेकंड में h के प्लेस पे x √3 पुट कर दिया, अपॉन में 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 तो √3 इंटू 3 इंटू x 3x, ये माइनस का x इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 80 हो गया। 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू 20 आ गई। मतलब ये 20 आ गया और ये 80 माइनस x ये 60 आ गया। मतलब मेरे पास सिर्फ 20 ही टॉफी थी, आप 60 टॉफी 60 टॉफी लेके बैठे थे। अब इसने बोला भी ये तो डिस्टेंस आ गया, इसने बोला कि भाई हाइट भी निकालो पोल की, तो क्यों नहीं निकाल देंगे भाई, निकालना तो पड़ेगा ही।
वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा और हमें पिटवाएगा। देखो x यहाँ पे पुट कर दो 20 तो h आ जाएगी 20√3। ज्यादातर शर्मा जी का बेटा ही होता है ना मोस्टली। अजी सुनते हो शर्मा जी के लड़के के इतने नंबर आए, तुम्हारे भाई 85% आया, तुम बढ़िया खुश हो, बहुत खुश हो तुम। बट शर्मा जी का बेटा 95 ले आया, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, फिर तुम्हारी पिटाई हुई है ना। चलो शर्मा जी का बेटा फेमस है इस चीज में। चलो आगे चलते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था। मेरे साथ तो क्या मतलब कई बार शाम तक मम्मी को पटाया, भाई हाँ मम्मा 90 नंबर लेके आया हूँ मैं, मम्मा खुश बढ़िया, ये मिल रहा है वो मिल रहा है। शाम को पड़ोसी आ गया, पड़ोसियों का लड़का मेरा दुश्मन, वो बोलता है आंटी मेरे 95 आए हैं। भाई मेरी इज्जत डाउन, सारा कुछ खत्म। तो कई बार ऐसा हो जाता है, बट 90 भी बहुत है यार, 90 कम नहीं होते। आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार स्टैंडर्ड में आया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में, क्या होता है पेपर में, ये होता है कि स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और पेपर में पूछते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। बात यही होती है, बात पापा की होती है, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्या कह रहा है, टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O। TP ये एक TP है और एक ही TQ, एक सर्कल पे दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट्स। प्रूव दैट PTQ एंगल PTQ ये वाला, इसको मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। टू ऑफ एंगल OPQ इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, 3 और इसको मान लेता हूं 4। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 3 है जो डबल है एंगल 1 का। एंगल 3 है जो ये 1 का डबल है। ये साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में ये मैं बना देता हूं इस तरह से। ये रेड, ये मेरा एंगल 1 है और यानी एंगल 1 ये रेड वाला। एंगल 3 है जो इसका डबल है। तो क्यों ना, बिल्कुल सिंपल है, बना देते हैं। डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा, बस थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा क्योंकि आसान तरीके से करेंगे बिल्कुल। ये वाला इसको ले लेता हूं ब्लू वाले से, ये ब्लू से ले लेता हूं जानने के लिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 3 इज डबल ऑफ किसका, एंगल 1 का, ये दिखाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, चिंकी मिंकी चिंटू मिंटू, ये 1 मान लो, ये 2, ये 3 और ये 4। तो प्यारे बच्चों देखो, आप समझो कि रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब ये नहीं कि रिलेशन का मतलब ये है कि मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे, एक दूसरे में 90 के एंगल बनाते हैं। भाई तेरे को क्या हो रहा है, तू क्यों हो रहा है, ये बात समझ आई। तो इसका मतलब, तो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा एंगल 90 का होगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा कि एंगल 1 प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट मान लिया। अब मैं इसको क्यों ना 2 से, अभी मैं फर्स्ट नहीं मानता, मैं आसान और भी आसान बनाऊंगा, सबसे आसान बनाऊंगा। मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी 2 से करता हूं, इधर भी 2 से। तो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फर्स्ट मान लेता हूं। यहां तक समझ आया। ऐसे मैंने क्यों किया, अभी देखिए, थोड़ा सा देखिए जानने के लिए। अब मैं लेता हूं ट्रायंगल पी टी क्यू, PTQ। डियर स्टूडेंट्स,
ये दोनों टेंजेंट बराबर है, मानते हो? तो मतलब ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब अगर आइसोसेल्स है तो उसकी दोनों साइड बराबर है, मतलब दोनों साइड बराबर है तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे। मतलब मैं एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब पीटी क्या हूं मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मानते हो? अब 2 और 4 बराबर है तो मेरे को तो 2 से काम है, मुझे 4 से क्या लेना, यूजलेस आइटम है, अवॉइड करो। तो अब 4 के प्लेस पे भी मैं 2 लिख दूंगा, 2 प्लस, तो 2 एंगल 2 और एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लो सेकंड मान लो, बस इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। ये एग्जाम्पल में भी देखना घुमा फिरा के कर रखा है, बट यहां पर ये बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ दो इक्वेशन है, बस ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। मान लिया मैं हूं, मेरी एज है, मान लो मेरी एज 20 साल है और आप देख रहे हैं आपकी एज भी 20 साल, नहीं 20 साल नहीं मानते, मान लिया मेरी एज और आपकी एज किसी थर्ड पर्सन की एज के बराबर है, राम के, तो हम तीनों की एज आपस में बराबर होगी, ये तो बात मानते हो, ठीक है ना। तो मेरी एज और आपकी एज एक थर्ड पर्सन राम के बराबर है, तो हम तीनों की एज आपस में बराबर होगी, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि हम राम के बराबर हैं तो हम दोनों की एज भी आपस में बराबर हुई, क्लियर। अब वो बात अलग है कि मैं 20 साल का हूं बट लगता मैं 18 का हूं। चलो अब दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको और इसको आपस में, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, क्वेश्चन हो गया। तो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब डियर स्टूडेंट्स ये काट दो, सेम सेम है, तो 2 ऑफ एंगल 1 एंगल 3 हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, अजी सुनते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सेशन मिस तो नहीं कर रहे। चले आगे, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to a circumscribe a circle। circumscribe क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, is drawn to a circumscribe a circle, यानी क्या कर रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, यानी उसको ढक रही है, उसके सर्कम सेंटर को ढक रही है। जैसे सर्दियों में ब्लैंकेट हो गया, आप ब्लैंकेट द्वारा, यानी अगर मैं बोल सकता हूं कि मैं सर्कमस्क्राइब बाय ब्लैंकेट, समझ आ रहा है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल है उसको इसने इस तरह से नहीं, ये तो ज्यादा खराब हो गया, थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं, क्या कहते हो, यहां से लो, चलो यहां से ले लेते हैं भाई, स्केच ये ले लेते हैं, और ये सर्कल हो गया, ये ले लिया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है, क्लियर। अब मैं इसको व्हाइट से ढक देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर ये ढका जाता है तो जरूर ढकेंगे, ढक देते हैं, ढका जाएगा तो, नहीं ढका जा रहा, थोड़ा सा नीचे आइए प्लीज, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा इधर से, यहाँ से भी थोड़ा सा, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे, अभी थोड़ा सा कहाँ से लगे, यहाँ से, ऐसे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इस तरह से है, अब इसको नाम देते हैं ABCD। अब कह रहा है कि प्रूव दैट AB प्लस CD
इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। तो यहां पर जो लगेगा, जो कंसेप्ट लगेगा, देखो एक्सरसाइज हो चुकी है, एक तरह से कंसेप्ट की रिवीजन चल रही है कि एक सर्कल है और उसके बाहर वाले पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। बाहर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये बात मानते हो? तो यही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। मान लिया ये ए पॉइंट है, तो ये अंदर ये पी, तो ये ए पी और ए एस बराबर होंगी। तो अगर मैं एट पॉइंट ए की बात करूं, एट ए, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको फर्स्ट मान लिया, ये रिवीजन अच्छे से आपने किया ही होगा क्वेश्चन। आप यहां पे रीजन क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। सिमिलरली एट पॉइंट बी, बी पे, एट बी, बी पी इज, अब ये चीज ध्यान रखना, यहां पर मुझे ए बी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए पी इस तरफ लिखा है, इस तरफ बी पी लिखूंगा। अब ये दोनों इक्वल है, अगर मैं इधर बी क्या लिख दूंगा तो बात नहीं बनेगी, तो मुझे इस तरफ बी पी लिखना पड़ेगा। आप क्या करो, एक तरफ वाली इक्वेशन ले लो, या तो इन दोनों को बना लो या इन दोनों को। इन दोनों को बनाओगे वो अपने आप बन जाएगी, उनको बनाओगे ये अपने आप बन जाएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं चलता हूं सी पॉइंट पे, एट सी, सी पे डियर स्टूडेंट मुझे ए बी प्लस सी डी बनाना, तो इस तरफ मैं रखूंगा, अब ए बी वाले रख लिया, मैं सी डी वाले रखूंगा। सी डी ये है, तो इस तरफ मैं सी आर इज इक्वल टू सी, क्या वो बराबर होंगे, तो सी आर को मैं यहां रखूंगा, सी आर बराबर, ये बात ध्यान रखना बस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए बी प्लस सी डी बनाना है। फिर मैं डी पॉइंट पे डी आर इस तरफ रखूंगा, क्योंकि सी आर डी आर से सी डी बन जाएगा। डी आर इज इक्वल टू एट डी, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये फोर्थ मान लिया। अब देखो आप ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, एक दो तीन चार, इनको जब ऐड करोगे राइट वाले राइट में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करोगे एपी प्लस बीपी से, मेरे पास ए बी बन जाएगा इस तरफ, और सी आर और डी आर से मेरे पास सी डी बन जाएगा, और इस तरफ मेरे पास उधर मुझे बनाना है ए डी प्लस बी सी। बस ए डी प्लस बी सी तो ये देख लो किस किस टुकड़े से बनेगा, ए डी कहां पे, ए डी ए एस और डी एस से बनेगा, पढ़े हैं? तो इस वाले को ऐड कर देंगे तो ए डी बन जाएगा, और बाकी जो बच गए इन दोनों से बी क्या और सी क्या, उससे बी सी बन जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड। अब इसी का सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 भी है, उसमें मेरे ख्याल में ये पैरेललोग्राम दी है, रोम्बस प्रूव करनी है, पता नहीं रोम्बस दिया है पैरेललोग्राम, वो भी आसान है, इसी तरह से आप कर सकते हो, इससे ही रिलेटेड है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यार, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, मतलब कितनी बार देगा सीबीएसई कुछ नंबर तो यूं बांट देता है कि भाई बिल्कुल सिलेक्टेड यार। हाँ बस ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हमें 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हमें पता है पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से तैयारी करवाई गई है, ठीक है ना, तो पता लग जाता है क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या आ सकता है, क्या आ रहा है। तो ये बहुत बार आ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका
हमारे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन को भी मैं क्रैमिंग से नहीं करवाऊंगा, इसको भी मैं कंसेप्ट से करवाऊंगा, यहां भी नहीं क्रैमिंग करवाऊंगा आपकी। देखो कह रहा ड्राई पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर एक जोड़ा टेंजेंट का टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। पहली बात सुन लो, अब सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन आता है उतना तो करो, स्टेप वाइज मार्किंग है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा, अब मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, ये सर्कल तो ड्रा करना ही आता है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, सर्कल तो ड्रा कर ही लोगे ना, सर्कल तो आ ही जाएगा ना, सर्कल का नंबर मिल जाएगा। कह रहे ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। क्या कह रहा है? एक सर्कल बनाना 5 सेंटीमीटर रेडियस का, बना लिया आपने, तो दूसरी तरीके से बनाना है, ऐसे नहीं, ये बना लिया। अब मान लिया ये सर्कल है, इस पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है जिनके बीच में 60 का एंगल इंक्लाइंड हो, जिनके बीच में, ये बात मानते हो? अब डियर स्टूडेंट्स मेरी एक बात सुनो, छोटी सी सुननी तो पड़ेगी। ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात मानते हो? तो बस हमें यही कंसेप्ट यूज करना है, यही कंसेप्ट होगा। देखो अगर मान लिया ये सर्कल, ये दोनों, ये टेंजेंट होगी, ये 60 है, और ये रेडियस होगी, ये 90 है, ये भी रेडियस है, ये भी 90 है, ये 90 है, 90 ये 60, तो ये वाला मुझे 120 का बनाना पड़ेगा। इन दोनों का सम 180 होता है। अगर यहाँ 60 चाहिए तो यहाँ 120 बनाना पड़ेगा, अगर यहाँ 120 चाहिए तो यहाँ 60 बनाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। अब देखो मैंने 5 सेंटीमीटर मुझे रेडियस ले ली। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, वही बात है कि स्कूल में पूछ लिया व्हाट इज योर फादर नेम, बट बोर्ड में पूछ सकता है व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। बात समझ आई? तो अगर अब आपको उधर 60 चाहिए, अगर उधर 120 चाहिए होता तो यहाँ 60 में, देखो कैसे, 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, यहाँ पे डी और कंपास से 120 का एंगल बना दो, क्योंकि मुझे वहां पे 60 चाहिए। अगर मुझे वहां पे 120 चाहिए होता तो मैं यहाँ 60 बनाता, ये बात ध्यान रखना, दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बना दो, डी से ये 90 बना दिया, ऐसे ही 90 का यहाँ बना दो, इस तरह से जो भी जैसे भी बनेगा आप कंपास से अच्छे से बना सकते हो। तो ये जो बनेगा ये 60 बनेगा, ये क्वेश्चन है। अब कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं लिखना होता, बढ़िया बढ़िया सी स्टेप पे बना के डेकोरेशन से आपको ये जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। फर्स्टली ड्रा रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री, स्टेप थर्ड, then draw a 90 degree angle at this point, draw 90 at this point, then now join those lines and required angle will be the 90 to 60 degree angle। बस ये छोटी छोटी सी डेकोरेशन सी लिखनी होती है बढ़िया तरीके से, जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं ना, जैसे कोई नॉर्मल पूछ लेता, हाँ भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम कालू है भाई, ये काला। बट जब कोई पूछता है प्रोफेशनली, माय नेम इज कालू, क्लियर, आई एम फ्रेंड ऑफ शालू, है ना, कई बार ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये बातें छोटी छोटी सी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो है ही है जो भी मैंने एग्जांपल लिया है, बट मेरा मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन आपका आता है वॉल्यूम के कंसेप्ट पे, वॉल्यूम इक्वल के कंसेप्ट पे। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वॉल्यूम इक्वल का कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेटली आता है कि भाई एक चीज है मेरे पास और मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने उसको मेल्ट करके दूसरी बना दी। जैसे मेरे पास कुछ क्वाइंस थे, मेरा दिमाग फिर गया, मैं पागल हो गया। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो मैंने क्या करा, उसको मैंने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके उससे क्यूबॉइड बना दिया। अब मैंने क्यूब बनाया, मेरे को समझ नहीं आया, बट बना दिया। तो अब बोलेगा भी ऐसे कितने क्वाइन मैंने लिए कि इतनी डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वो आपको समझना है, इक्वल वॉल्यूम का कंसेप्ट लगेगा।
भाई जितने क्वाइन मैंने मेल्ट करके, उन क्वाइन को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया, तो जितनी क्वांटिटी वो उनकी थी, जितना वॉल्यूम उनका था क्वाइंस का मेल्ट करके, उसी से तो क्यूबॉइड बना है, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा। मान लो मेरे पास छोटी 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 महालैक्टो की टॉफियां पड़ी हैं, नहीं ऐसी चॉकलेट वाली आती है, क्वाइन वाली टॉफियां भी आती हैं, हमारे आसपास एक कन्फेक्शनरी है तो वहां पे मिलती है, हाँ मैं कभी खा लेता हूँ, ठीक है। तो क्वाइन वाली मान लो छोटी छोटी सी चॉकलेट, चॉकलेट है, चॉकलेट नहीं चॉकलेट, अब उनको मिक्स करके एक बड़ी क्यूबॉइड की चॉकलेट बना ली, क्योंकि मेरे को ये था यार मैं तो बड़ी खाऊंगा, छोटी छोटी तो मेरे को मजा नहीं आता। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगा भी कितने क्वाइन से वो बड़ी चॉकलेट बनी है, तो भाई दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। मान लिया मैंने 10 क्वाइन ले लिए, 10 क्वाइन को जोड़ के एक बड़ी बना ली। अब मुझे ये तो नहीं पता, 10 तो मुझे पता था मैंने बनाई है, बट यहाँ पे तो इसका तो नहीं पता भाई साहब ने कितने क्वाइन लिए हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इस भाई साहब ने n नंबर ऑफ क्वाइन लिए हैं छोटे छोटे, और उससे एक बड़ी चॉकलेट बना ली, बड़ा क्यूबॉइड बना लिया। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और अगर n की वैल्यू निकालनी हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बनाया है डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन, यही तो बात है, सिंपल सी तो बात है। मान लिया और एग्जांपल देता हूं, एक महालैक्टो की बड़ी टॉफी है, उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, और एक छोटी टॉफी है जिससे वो बनी है, उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था। तो बताओ मैंने ऐसी ऐसी कितनी टॉफी जोड़ी जिससे बड़ी टॉफी बन गई। 2-2 मीटर क्यूब की 5 टॉफियां जोड़ूंगा तभी तो एक बड़ी टॉफी का जन्म होगा, बिजली कड़केगी, बड़ी टॉफी का निर्माण होगा, वो 10 मीटर क्यूब की होगी। इससे सिंपल तो मैं क्या ही कराऊं। आगे चलते हैं, तो ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा, अब इसको देख लेते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में, देखना करना क्या है, और यूनिट्स का ध्यान रखना। यूनिट अब कर लेते हैं। हाउ मैनी सिल्वर क्वाइन ऑफ 1.575 सेंटीमीटर डायमीटर, जो क्वाइन है डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसका हाफ। तो 1.75 को मैं 1.75 को 175 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो डिवाइड में 2 कर सकता हूं, तो ये रेडियस आ गई है, ठीक है। थिकनेस 2 मिलीमीटर, थिकनेस यानी जो क्वाइन की हाइट है। सिक्का अगर आपके पास हो, अगर आप सिक्के खर्चते हो, अमीर आदमी हो, पैसे खर्चते होंगे आप तो, नोट बट सिक्का भी होता है एक मार्केट में, आपने देखा हो, उसकी जो छोटी सी मोटाई होती है वो हाइट का काम करती है। सिलेंडर की फॉर्म में होता है सिक्का, तो वो विड्थ जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर ये हाइट आ जाएगी। जब भी इक्वल रखना होता है ना, तो अलग अलग वॉल्यूम निकाल के मत छोड़ो, इक्वल रखना है तो आप इक्वल ही रख दो, आपस में कट पिट जाएंगे। अब आप ये मत सोचना इसका पहले वॉल्यूम निकाल दो सारी मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे का, नहीं मेरे भाई पागल हो क्या, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया πr²h। क्वाइन का जो वॉल्यूम है n नंबर ऑफ क्वाइन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन, πr²h 22/7, r कितनी है 175/200, r² 175/200 इंटू में h कितनी है 2/10 इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड। कुबॉइड की जो कुबॉइड है, लेंथ है 5.5, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5, 3.5 को 35/10 और इसको 55/10, ये 10 से 10 कट गई, और ये 5-11, 5-2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे n निकालना है, तो अब मैं करता हूं क्या, यहाँ पर देखो बचा गया सिर्फ 35-11, भाई 26-11 तो सुना, ये 35-11 गया,
26 11 नहीं, 35 11 यहाँ रखा। जो नीचे है, अच्छा पहले इधर भी काट पीट कर देते हैं फिर उधर ले जाएंगे। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। और क्या कटेगा, 2 11 200। और क्या कटेगा भाई और बहनों, 2 5, फिर 5 से 5। और क्या कट सकता है, और कुछ कट सकता है नहीं। देखो नीचे क्या बचा, 100 और 200, तो ऊपर ले जाओ। डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जो बचा है वो नीचे ले जाओ। 11 और 5 और 175। 11, तो इसको मान, ये n की वैल्यू है, ये सारा उधर ले गया तो इधर कुछ नहीं बचा। इधर सिर्फ n बचा है, क्यों ना हम निकाल लेते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। क्यों शर्मा जी, 5 7 7 2 5 25 25 भाई 25, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 5 7 7 दूनी 3 5 5 और 100 200 पीछे लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा भाई। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। 22 7 2 10 और कुछ काटने में कुछ गड़बड़ हुई है। चलो आप यहाँ पर चेक कर लेना, कुछ कट में गड़बड़ हुई है, यहाँ पर चेक कर लेना। कटने के बाद ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर 25 और ये 4, ये 204 जा 800। 800 क्वाइन, यहाँ पर 400 क्वाइन है, 400 क्वाइन है। यहाँ पर कुछ छोटी सी वैल्यू है, वो आप देख लेना 2 की 2 कहाँ पर डिवाइड हुआ है। जो मेनली जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या यूज हुआ है यहाँ पर, कंसेप्ट ये है कि क्वाइन के वॉल्यूम, क्वाइन को मेल्ट करके बनाया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखना कहाँ पर मिस्टेक हुई है, जो 2 की है वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। छोटी सी कैलकुलेशन है, मेनली आपको ये समझाना है, ठीक है। ये सारी आसान बना दिया आपकी, क्या कुछ ये बता दिया, मिलीमीटर से ये करना, ये रेडियस ये करना, वो आप सब देख सकते हो और बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ हो चुकी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मोड और मीडियन। मोड और मीडियन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, लिख के ले लो। 100% 200% लिख लो, क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको समझा देता हूं। मोड, ये मीडियन की मैंने स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वन शॉट भी है, चैनल पर जाकर देख लो और 8 नंबर उठा लो। मीडियन मोड दोनों, मीडियन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और आप मीडियन को चैनल पे वीडियो पढ़िए, वन शॉट स्टैटिक्स का, वन शॉट पढ़ा स्टैटिक्स का, और प्लेलिस्ट भी बढ़िया। प्लेलिस्ट में 4 वीडियो है, 2-3 ट्रिक की वीडियो है, ट्रिक से कैसे याद करते हैं फॉर्मूलाज को, इसके सारे 5-6 प्लेलिस्ट में वीडियो होंगी स्टैटिक्स की, वो सारी वीडियो देख लो। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, उसी तरह के क्वेश्चन घूमेंगे। या एक वन शॉट देख लो, वो चैनल पर पड़ा है, आप कहते हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दूंगा। अब जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हुई है वहां पर, जैसे मोड का फॉर्मूला याद करना है तो इस तरह से कर लो, बस 10/10, ये 2 और 2, मोड का फॉर्मूला याद हो गया बस। जैसे एक और तरीका है 10/10 + 12, ये मोड का फॉर्मूला याद हो गया। एक और है ट्रिक, ये क्या चीज है ये जानने के लिए देखिए चैनल पर जो प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां ट्रिक पड़ी है, उसमें स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में, या वन शॉट में देखिएगा, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं, और नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा। तीसरा, एक मैडम है हमारी रूम नंबर 312 में, ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये मैडम 312 है क्या, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो को दोबारा, स्टैटिक्स की वीडियो को देखना पड़ेगा। मैडम 312 है क्या,
ठीक है, तो ये था मेरा मॉडर्न मीडियम, तो उसमें आप जाके देख ही सकते हो। ठीक है, तो और आप और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं लगा रहूँगा आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा। 7 दिन है हमारे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसमें 7 दिन की छुट्टियाँ, सातों के सातों दिन दिन रात लगा रहूँगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत कम आ रहा है, जितनी हमारी मेहनत है उस हिसाब से सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन बने और अच्छी से अच्छी वीडियो लाए। 40 आउट ऑफ 40 का दम रखते हैं दिलवाने का, क्या आप लेने का रखते हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, CG फाउंडेशन के नाम से है। सो बाय।